बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जी नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी की। लास्ट हमने डिस्कशन की थी कि व्हाट इज़ जीडीपी एंड जीएनपी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड एनएनपी एटसेट्रा। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, इनफैक्ट वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में, दोनों में क्या फ़र्क होता है। आपको यूट्यूब चैनल नज़र आ रहा है, इस पर आप मज़ीद वीडियोस पे जा सकते हैं और आपको लगभग 100 के करीब वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें आप जाइए, अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड इवन नीचे फेसबुक पेज भी गिवन है, आप उस पर भी जा सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस मिलेंगी और जो मेरी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं ट्रेनिंग्स के हवाले से, मोटिवेशन स्पीचेस के हवाले से, वो भी आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो व्हाट इज बिफोर गोइंग टू डिस्कस नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी, पहले ये बताइए कि आपको याद है हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि जीडीपी क्या होता है। डू यू रिमेंबर? Okay, so what is GDP? GDP is the market value of all the goods and services that are produced in a year in a country, right? एक साल में एक मुल्क के अंदर पैदा होने वाली जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनकी मार्केट वैल्यू को, उनकी मॉनेटरी वैल्यू जो होती है, उसको हम बेसिकली कहते हैं जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विद इन ए कंट्री। चाहे वो पाकिस्तान मुल्क के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, उन वहाँ के नेशनल प्रोड्यूस किए, या वहाँ में जो फॉरेनर्स भी रहते हैं उन्होंने भी प्रोड्यूस किए हैं। यानी अगर हम पाकिस्तान की मिसाल लें तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी भी रह रहे हैं और गैर मुल्की भी रह रहे हैं, तो कुल सब की जो मिल के प्रोडक्शन होगी एक साल के अंदर, उसको जीडीपी कहते हैं। नो व्हाट इज देन नॉमिनल एंड वर्सेस रियल। नॉमिनल में याद रखिए कि हम क्या करते हैं, हम जब भी नॉमिनल जीडीपी को मेजर करते हैं तो हम उनकी वैल्यूज़ को उसी ईयर के प्राइसेस से मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी जो प्रोडक्ट होती है उसको उसी साल की प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो फिगर हमारे पास आता है वो हमारा नॉमिनल जीडीपी होता है। जबकि जब हम रियल जीडीपी देखते हैं, मेजर करते हैं, सो दीज आर द वैल्यूज यूजिंग द प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर। तो हम पिछले साल या जिस साल से हमारा कंपैरिजन है, हम उसकी प्राइसेस को लेकर देखते हैं कि हमारा रियल जीडीपी में कोई इजाफा हुआ है या नहीं हुआ है। कैसे करते हैं? दो चीज़ें इसमें क्या बताई मैंने। एक तो बताया कि चेंजेस इन द नॉमिनल जीडीपी कैन बी ड्यू टू द चेंजेस इन द प्राइसेस। अब देखिए, इस लास्ट ईयर हमारा जीडीपी था, लेट्स सपोज 1000 बिलियन, ठीक है। इस साल हमने कैलकुलेट किया तो 1100 बिलियन हुआ। अब 1100 बिलियन जो है, अब अगर हम उसको देखेंगे तो अब ये जो इंक्रीज आया है, अब ये हमने देखना है कि ये प्राइसेस की वजह से जीडीपी बढ़ा है या हमारी प्रोडक्शन बढ़ी है कि जीडीपी बढ़ा है, ठीक है। तो इस तरह के फ़र्क को देखने के लिए हमें फिर रियल जीडीपी हमें हेल्प करता है। सो चेंजेस इन द रियल जीडीपी कैन ओनली बी ड्यू टू द चेंजेस इन द क्वांटिटीज। ये जो 1000 से 1100 हमारा जीडीपी बढ़ गया है, अगर ये प्राइसेस की वजह से बढ़ा है तो फिर हम इसको रियल जीडीपी में नहीं लेते। हमने ये देखना है कि इस एक साल के दौरान हमारी प्रोडक्शन कितनी बढ़ी है। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ी है तो फिर हम ये कहेंगे हमारा रियल जीडीपी ज़्यादा हुआ है। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देख लेते हैं, इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट करें 2002 में हम सादा सी मिसाल लेते हैं। दो गुड्स हैं, एक गुड ए है, इसकी कीमत $1 थी और हमने 10 यूनिट प्रोड्यूस किए, और गुड बी की कीमत जो है वो $10 थी और उसकी हमने 3 यूनिट प्रोड्यूस किए। जबकि 2003 में हमारी जो प्राइसेस थी वो 2 हो गई, गुड ए की प्राइस 1 से बढ़कर 2 हो गई और उसकी क्वांटिटी जो है वो 15 हो गई। और इसी तरह गुड बी जो है वो उसकी प्राइसेस 10 से बढ़ के 15 हो गई और क्वांटिटी जो है वो 4 हो गई 3 से। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं नॉमिनल वर्सेस रियल। अब नॉमिनल में देखिए, नॉमिनल में हमने क्या किया, इट्स वेरी सिंपल, 1 into 10 10 एंड 10 into 3 30, यानी टोटल जीडीपी 2002 का था 40 और 2003 के कितना हो गया, 2 multiplied by 15 दैट इज 30 एंड 15 multiplied by 4 दैट इज इक्वल टू 60, सो 90। सो अपेरेंटली क्या हुआ जी, हमारा जीडीपी जो है वो नॉमिनल जो है वो 40 से बढ़कर दैट बिकम्स 90 हो गया है। तो ये जो 90 है ये हमारा नॉमिनल जीडीपी है। अपेरेंटली तो लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, यानी डबल से भी ज़्यादा हो गया। अब हम ये देखते हैं कि रियल कितना इंक्रीज आया है। रियल में क्या करना है, हमने क्या करना है कि जो करंट ईयर की प्राइसेस हैं, उस जो बेस ईयर की प्राइसेस को करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाइड करना है। तो क्या करेंगे, देखें, हम इसको दोबारा देखें। हम ये करेंगे कि ये जो 2002 का था जीडीपी वो तो हुआ 40, 2003 का कैसे होता है, हम ये करेंगे 15 multiplied by 1, यानी प्रीवियस प्राइसेस। तो कितना हो जाएगा, 1 into 15, ये 15 हो जाएगा, और 4 into 10 ये हो जाएगा 40।
तो 15 प्लस 40 दैट मेक्स 55, इसी 15 प्लस 40 दैट मेक्स 55। तो अब तक जो हमारा इंक्रीज़ आया है वो क्या था, 40 से एक्चुअल जो इंक्रीज़ है वो 55 का, यानी $15 का इंक्रीज़ है, जबकि पहले बता रहा था कि 90 तक इंक्रीज़ हुआ है। सो दैट 90 वाज शोइंग द इंक्रीज़ इन दी नॉमिनल जीडीपी, जबकि एक्चुअल जो रियल जीडीपी हमारा जो इंक्रीज यानी जो प्रोडक्शन की वजह से इंक्रीज़ आया है दैट इज़ 55। सो इन रियल टर्म जीडीपी डिड नॉट राइज एज मच एज वुड सीन फ्रॉम द नॉमिनल रिजल्ट। सो नॉमिनल में हमने क्या किया, चूंकि इस दौरान इन्फ्लेशन भी इतनी हो गई ना, प्राइसेस भी तो बढ़ी ना। अब देखिए प्राइसेस कितनी बढ़ी, 1 से 2 हो गई और 10 से कितनी हो गई, 15 हो गई। तो ये तो इंक्रीज़ आया प्राइसेस की वजह से, जिसकी वजह से हमारा जीडीपी बढ़ा। अदरवाइज रियल जीडीपी जो था वो इतना नहीं बढ़ा। लेकिन बहरहाल इट इंक्रीज फ्रॉम 40 to 55, नॉट फ्रॉम 40 to 90। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। ये आप होमवर्क है, इसको कैलकुलेट कीजिए, नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करें, फिर रियल जीडीपी कैलकुलेट करें, एंड देन सी द डिफरेंस एंड देन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ईमेल करके बताइए कि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई या नहीं। होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू वेरी मच।